टॉपिक इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिसमें कि कार्बन और एटलीस्ट वन बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन एंड मेटल। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड। ठीक है, और ये मेटल कौन से होते हैं? दीज मेटल्स जनरली आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और ये जनरली होते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जनरली जो मेटल्स होते हैं वो, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और मेटल ये जो एम इज फॉर मेटल, तो मेटल जनरली हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसीलिए जो कार्बन है और जो कार्बन क्योंकि नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इसीलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कार्बन होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद तो इसमें क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हमेशा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है वो पार्शियली आयनिक कैरेक्टर होता है उसमें। ठीक है, और ये जो आयनिक कैरेक्टर है इसकी जो स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि जो मेटल है ये कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जितना ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उतना ही आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो जैसे कि अगर हम आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर में अरेंज करें तो सी के, दैट इज केस और पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा होता है, देन सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कैडमियम। देन जितने किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है उतना ही रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते, ये जो ऑर्डर है ये आप रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कह सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें आएगा, तो दिस इज हाईली रिएक्टिव, देन दिस एंड देन दिस। सो दिस इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देन नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम नेमिंग जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की करते हैं तो सबसे पहले जो अल्काइल ग्रुप है, जो कार्बन कंटेनिंग जो भी चेन है उसका नाम पहले उसके आयोपिक के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसमें जो भी मेटल है उसका नाम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये CH3Li है तो ये दिस ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप, सो मिथाइल लिथियम। यहाँ पे C6H5 दिस इज फिनाइल, तो एंड दिस मेटल इज लिथियम, सो हैंस नेम इज फिनाइल लिथियम। यहाँ पे पहले हम हमेशा अल्काइल ग्रुप का ही नेमिंग करते हैं। सो दिस इज C2H5 दो इथाइल ग्रुप है, सो दिस इज डाई इथाइल एंड मेटल इज कैडमियम। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स जो होते हैं उनका नेमिंग हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMgX। ठीक है, R इज फॉर अल्काइल ग्रुप, तो इनका नेमिंग हम ऐसे करते हैं, जो अल्काइल ग्रुप है पहले वो लिखते हैं, फिर मैग्नीशियम एंड देन हैलाइड। ये जो X है ये कोई सा भी हैलाइड हो सकता है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर CH3MgI है तो इसका नेम होगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, so this was the naming and introduction of organometallic compound.